बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम बी सीखते हैं। बी जो है अपर केस बी जो है वो इस तरह दो सीधे हाथ पे दायरे बनाए जाते हैं, और जो लोअर केस बी है वो एक सीधी लाइन लगा के आप राइट साइड पे हाफ सर्कल बनाते हैं। बी जो है उसमें उर्दू के जो साउंड निकलती है वो बा की निकलती है, और हम उर्दू में बे इस्तेमाल होता है बा की साउंड के लिए। अब आप देखें कि हम जो है कॉमनली जो हमारे घर में अगर देखें तो बी से शुरू होता है बेड। बेड बेड किसको कहते हैं? पलंग को। अब आपने देखा यहाँ पे अगर हम इसके हिज्जे उर्दू के लिखें तो बे आएगा, और ई के लिए ए, और डी जो है उसके मुतबादिल जो लफ्ज़ है वो है डाल। तो ये बन जाएगा बेड। बेड को उर्दू में कहते हैं पलंग। अब इसी तरह अगर हम ई को ए से तब्दील कर दें तो ये बन जाएगा बेड। बेड किसको कहते हैं? बुरे को, पूरा। अब इसमें भी देखें बे, ए और डाल, ये बन गया बेड। हमने तो अच्छा इंसान बनना है ना, बुरा इंसान तो नहीं बनना। आपको पता है कि जो बुरा होता है, बैड बिहेवियर जिसको कहते हैं, बुरा रवैया होता है, उसमें बुरी आदतें हो सकती हैं, बुरा रवैया हो सकता है। उनमें बुरी आदतों में नाक में उंगलियां डालना, अंगूठा चूसना, मुंह में कपड़े डालना, झूठ बोलना, किसी का मजाक उड़ाना। अगर कोई दुकानदार है और अगर वो सही नापता तोलता नहीं है तो ये भी बुरा है। अगर कोई दूध बेचता है और वो उसमें पानी मिलाता है तो ये सारी बुरी आदतें हैं। और फिर पाकिस्तान का जो फेवरेट गेम है पाकिस्तानियों का वो है क्रिकेट। और क्रिकेट खेलने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? बैट। बी ए टी, बैट। अब बैट को उर्दू में बल्ला कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, बी का आपने बे बनाया, ए और टी जो है वो टे का उर्दू में मुतबादल है, तो ये बन गया बैट। फिर एक और चीज़ बी से शुरू होती है, बैग। आप जो हैं वो बैग में किताबें भर के स्कूल लेके जाते हैं, तो ये हो गया बैग। बैग को बस्ता भी कहते हैं उर्दू में, और थैला भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बी से बे, और ए और जी जो है वो गोट के लिए गाफ की साउंड उर्दू का मुतबादल है गाफ, तो ये बन गया बैग। तो आज हमने सीखा बी से बेड, बी से बैड, बी से बैट, और बी से बैग। और क्या होता है? बैग, बी ई जी, बैग। बैग का मतलब होता है मांगना। लोगों से मांगना बहुत बुरी आदत है। हमें अपना हाथ किसी बंदे के आगे नहीं फैलाना चाहिए, खुद मेहनत की आदत डालनी चाहिए, और अल्लाह के आगे किसी से सवाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तो हाथ फैला के कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं। तो हमें जब भी कोई मुश्किल हो तो सिर्फ हमें अल्लाह के आगे ही सवाल करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने को जो है वो बहुत ही ज़्यादा
वईद आई है इसके बारे में कि आपको मेहनत कर लेनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन अपना हाथ अपने जैसे लोगों के सामने नहीं फैलाना चाहिए। तो ये भी हो गया। बैग को लिखते हुए हम लिखेंगे बा, ई का ए और गाफ, बैग। तो आज हमने अल्फाज सीखे बेड, बैड, बैट, बैग और बैग।